आज का बहुत ही दिव्य विषय है कि सनातन धर्म में 4 पवित्र वेदों का वर्णन किया जाता है जो संपूर्ण सृष्टि के सिद्धांतों को अपने आप में समेटे हुए हैं। वेद के अनुभव के बिना, वेद का वाचन के बिना, वेद के ज्ञान के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। सृष्टि के सिद्धांतों की कल्पना नहीं की जा सकती है। पवित्र वेदों में हमारे महान ऋषि मुनियों ने संपूर्ण सृष्टि के एक एक सिद्धांतों को समेटने का प्रयास किया है, परीक्षण करके अपने जीवन को तपाया है, जीवन को खपाया है और तब उन सिद्धांतों को खोज करके निकाला है जो स्मृति और श्रुति के माध्यम से पवित्र वेदों का विस्तार होता गया है। आज हम उन्हीं पवित्र वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो सनातन ज्ञान का आदि स्रोत है, ऋग्वेद, इस पर आधारित आज वार्ता करेंगे और हमें विश्वास है कि इससे हमारे समाज को, आप सबको बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलेगा जिससे आपका जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। कहते हैं कि ऋग्वेद किन सिद्धांतों पर आधारित है और मनुष्य के जीवन को ऋग्वेद कैसे प्रेरित करता है। ऋग्वेद में कौन सा रहस्य है, कौन सा सिद्धांत है जो मनुष्य जीवन को प्रेरित करता है श्रेष्ठ बनाने के लिए। कहते हैं कि वेद तो मनुष्य को देवता बनाने का सिद्धांत है। जो जान जाए वो दैवी शक्तियों को प्राप्त करके, दैवी शक्तियों को जागृत करके देवत्व भाव को प्राप्त करता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म का सबसे प्राचीन ज्ञान का ग्रंथ हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिक सिद्धांतों का भंडार है। ऋग्वेद में लगभग 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,000 से अधिक मंत्र है जिनमें प्रकृति, ईश्वर, जीवन, सत्य और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को बताया गया है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि ऋग्वेद का आधार क्या है और इसका सार तत्व क्या है। इसको समझना अति आवश्यक है। आइए इसे सरल रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद किन सिद्धांतों पर आधारित है। इस बात को जानना अति आवश्यक है। एक परम सत्य सिद्धांत है ऋग्वेद, एक परम सत्य सिद्धांत है। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र बहुत ही प्रचलित है। ऋग्वेद का बहुत प्रचलित यह दिव्य मंत्र है। कहते हैं कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है परंतु ज्ञानी जन उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, अनेकों प्रकार से समझाते हैं और अनेकों नाम से उसे देखते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखलाता है कि ईश्वर एक है और वही ईश्वर भिन्न भिन्न रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त किया हुआ है। वह सृष्टि के रूप में भी है, वह जीवन के रूप में है, वह सत्य के रूप में है। वही ईश्वर हर जगह व्याप्त है और एक ही ईश्वर को विभिन्न रूपों में हमारे ऋषि मुनि, सद्गुरु, ज्ञानी जन समझाते हैं, बताते हैं। उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेकों मार्ग हैं,
परंतु सत्य एक ही है, वह ईश्वर एक ही है। ऋग्वेद हमें समझाता है कि प्रकृति का सम्मान करो, प्रकृति के प्रति आदर रखो, क्योंकि प्रकृति से ही जीवन है। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। इस भाव को समझना है। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, वायु, जल और पृथ्वी की स्तुति की गई है। उपासना किया जाता है, आराधना किया जाता है, स्तुति की जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि इनकी पूजा अलग अलग देवताओं के रूप में किया जा रहा है, नहीं, बल्कि संदेश यह है कि प्रकृति ही जीवन का आधार है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति के साथ संतुलन बना करके जीना चाहिए। जो व्यक्ति प्रकृति के प्रति प्रेम करता है, प्रकृति की सेवा करता है, प्रकृति उस व्यक्ति की सेवा करती है। प्रकृति अनेकों प्रकार से जीवन को संवारने का कार्य करती है। प्रकृति देवी है, प्रकृति को मां कहा गया है। इस भाव को समझना है। सत्य और धर्म का मार्ग को समझना है तो ऋग्वेद को अध्ययन करें। ऋग्वेद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हम सबको ऋग्वेद बतलाता है। ऋग्वेद का सिद्धांत ये है कि सत्य, ऋत और धर्म, अर्थात ऋत का अर्थ होता है ब्रह्मांड का दिव्य नियम और संतुलन। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसका जीवन संतुलित और सफल होता है। वह शांत, आनंदमय और सफल जीवन को प्राप्त करता है, सुखी जीवन को प्राप्त करता है, निरोगी जीवन को प्राप्त करता है। इसलिए ऋत के भावार्थ को समझना है कि ब्रह्मांड का दिव्य नियम के साथ संतुलन बना करके चलना, यह हम सबका परम कर्तव्य है। ज्ञान और चिंतन का महत्व हमें ऋग्वेद सिखलाता है। ऋग्वेद अंधविश्वास नहीं सिखाता, बल्कि यह मनुष्य को प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है, सोचने के लिए प्रेरित करता है और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरणा देता है। इस भाव को समझना है। इसलिए हमें ज्ञान का महासागर इस ऋग्वेद का अध्ययन करना चाहिए, इसमें डुबकी लगाना चाहिए। जो ऋग्वेद के सिद्धांतों को जितनी गहराई से समझने का प्रयास करेगा, जितनी गहन अध्ययन करेगा, वह इस ज्ञान के महासागर से उतने ही अनमोल रत्नों को प्राप्त करेगा और उससे उसका जीवन उन्नत होगा, श्रेष्ठ बनेगा। कहते हैं कि ऋग्वेद का सार तत्व है कि यदि पूरे ऋग्वेद का सार अगर एक वाक्य में समझना हो तो वह है कि सत्य का अनुसरण करो, प्रकृति का सम्मान करो और ईश्वर के साथ सामंजस्य बैठा करके जीवन जियो। प्रकृति के अनुकूल चलो, ईश्वरीय मार्ग पर ईश्वर के अनुकूल चलो, सत्य के अनुकूल चलो, तो आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। इसके बिना मनुष्य जीवन सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए ऋग्वेद की प्रेरणा है कि ऋग्वेद हमें 5 महान जीवन का सूत्र देता है। ऋग्वेद का मूल मंत्र है कि सत्य बोलो, प्रकृति की रक्षा करो, ज्ञान कहीं से भी मिले प्राप्त करो, ईश्वर पर विश्वास रखो और मानवता की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो, सभी जीव जंतुओं की सेवा करो। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन शांत, संतुलित और दिव्य लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि ऋग्वेद का गहराई से अध्ययन करें, मनन करें और उसे अपने जीवन में उतारें। ऋग्वेद यह केवल हमारा प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखलाने वाला दिव्य ज्ञान का महासागर है।
यदि मनुष्य इसके सिद्धांतों को समझ ले तो उसका जीवन अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और दुख से आनंद की ओर बढ़ता जाता है। इस भाव को समझना है। इसलिए ऋग्वेद की गहराई को समझना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति ऋग्वेद की इस गहरी दिव्य ज्ञान को समझ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज इतना ही। कल पुनः किसी श्रेष्ठ विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन।